अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पाकिस्तान से लॉ करना चाहते हैं, वो चाहे LLB 5S हो, LLB शरिया एंड लॉ हो या फिर एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम हो, तो आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं और इसका जवाब मैं सिर्फ इसी तरह से दिया जाता हूं कि इसका कोई सरकारी लेवल पर फिक्स रेट नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस इदारे में जाना चाहते हैं, आपकी बेसिकली अफोर्डेबिलिटी कितनी है और उसकी बेसिस पर जो है वो आप किस इदारे को अफोर्ड कर सकते हैं। नो डाउट जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कम चार्ज करती हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट लॉ कॉलेजेस। तो आप या तो अच्छा स्कोर करें या फिर अगर आपका स्कोर कम है तो फिर आपको इदारा तलाश करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर प्राइवेट सेक्टर्स में जो फीस है उसका कंपटीशन चल रहा होता है, उन्होंने एक मार्केट क्रिएट की हुई है और उस हिसाब से जो है आजकल फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वैसे ही LLB में ज़्यादा हैं, सीट्स कम हैं, तो इस वजह से जो है वो उनके पास डिमांड ज़्यादा है और बेसिकली सीट्स की जो सप्लाई है वो कम है। इस वजह से वो फीस उमूमन प्राइवेट लॉ कॉलेजेस ज़्यादा चार्ज करते हैं, जिस तरह से आज से 2 से 3 साल पहले वो चार्ज कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ब्रीफ रखते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं, LLB 5S करना चाहते हैं, किसी सरकारी इदारे से करना चाहते हैं, तो आपको ऑन एन एवरेज 3 से 7 लाख रुपए के दरमियान ये चार्ज करेंगे 5 साल। अगर आप जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में करें या फिर एनुअल सिस्टम में करें, मिनिमम आपको 3 लाख देने पड़ेंगे और मैक्सिमम आपको 7 लाख देने पड़ेंगे किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं, यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटी से जो है वो इसको करते हैं। ये शरिया लॉ के लिए भी सेम होगी और LLB 5S के लिए भी सेम होगी। इसमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 3 से 5 लाख के दरमियान ही आपको LLB 5S और LLB शरिया एंड लॉ पब्लिक सेक्टर से कॉस्ट करेगा। और अगर आप LLB 5S को किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट लॉ कॉलेज से करते हैं, हम फॉर इंस्टेंस यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको 18 से 25 लाख के दरमियान 5 साल के लिए कॉस्ट करेगी। ये सिर्फ उनकी ट्यूशन फीस है, इसमें जो है वो किसी किस्म के हॉस्टल एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस मैंने इंक्लूड नहीं किए। तो 5 साल में आपको 18 से 25 लाख के दरमियान प्राइवेट यूनिवर्सिटी LLB 5S के लिए कॉस्ट करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें LLB 3S जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ऑफर कर रही है, उसकी आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान में 3 साल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाला करना चाहते हैं इंटरमीडिएट के बाद, तो वो आपको कितना कॉस्ट करेगा। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरफ जाएं, अब इसमें एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के डिग्री प्रोग्राम में आपको 2 जगह पर फीस पे करनी पड़ती है। एक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन अपने 3 साल की फीस लेगी और एक वो इदारा, वो ट्यूशन सेंटर या वो टीचिंग सेंटर जिसमें आप जो है वो अपनी स्टडीज़ करेंगे, वो लॉ स्कूल या वो लॉ कॉलेज जहाँ पर आप अपनी 3 साल डिग्री कंप्लीट करेंगे जो कि रिकॉग्नाइज्ड होगा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, आप उसको पे करेंगे। तो 18 से 19 लाख रुपए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो करंट फीस स्ट्रक्चर है उस अकॉर्डिंग आपसे चार्ज करेगी। और जो आपका यहाँ पर लॉ कॉलेज होगा या लॉ स्कूल होगा जहाँ पर आप क्लासेस वगैरह लेंगे जो कि मैंडेटरी होगा, उसके लिए आपको जो है वो इदारा 4 से 6 लाख रुपए पर ईयर कॉस्ट कर सकता है। और ओवरऑल ये डिग्री आपको LLB 3S जो इंटरमीडिएट के बाद, OA लेवल्स के बाद या बेसिकली आपके फाउंडेशन FSC की हुई तो फाउंडेशन ईयर के बाद 3 साल की होगी, ये आपको ओवरऑल कॉस्ट करेगी 30 से 35 लाख रुपए। तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड LLB 5S ही होता है, लेकिन डेफिनेटली बात है सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस ये डिपेंड करता है और स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाते हैं। दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन मैं फीस स्ट्रक्चर की वजह से और भी बहुत से फैक्टर्स हैं उसकी वजह से LLB 5S रिकमेंड कर रहा होता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मेरा पर्पस था कि आपके साथ मैं शेयर करूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। किसी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में व्हाट्सएप जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उसको इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफिज़।